धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनाएं युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट महारहिदी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पूछा अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान योद्धा है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के प्रमुख सेनापतियों को बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा ढक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। उत्साह और गर्व के साथ कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सेनाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धातराष्ट्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्जुन की उदासी का, हे अच्युत, मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख न लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। संजय बोले, इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों, दादों परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले। अर्जुन बोले, दुख और व्याकुलता के साथ, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुख। हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है? ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ? आगे की पूरी करुणावस्था। आप चाहे तो पूरा शौक भाग एक सांस में या छोटे छोटे ब्रेक के साथ पढ़ सकते हैं। अंत में संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम
प्रथमो अध्यायः।